अब एप्पल को आईफोन 1 लाख के बजाय क्यों सिर्फ 3,000 रुपए में बेचना पड़ेगा? और आखिर रतन टाटा ने मुकेश अंबानी पर किए गए सवाल पर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उनके फैंस उन पर कर रहे हैं टिप्पणी? और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि क्यों इस आदमी ने अपनी पीठ को ही करोड़ों रुपए में बेच डाला। नंबर 9, हाल ही में एप्पल के द्वारा एक अनोखे सब्सक्रिप्शन प्लान को दुनिया के सामने लाया गया है, जिसका फायदा उठाकर आप एप्पल को 3,000 या उससे थोड़ा ज्यादा पे करके एक ब्रांड न्यू आईफोन अपना बना सकते हैं। असल में इस तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत एक इंसान आईफोन को परचेज ना करते हुए सिर्फ एक तरीके से एप्पल से ही उसे इस्तेमाल करने की एप्पल को पे करता है, और उसका सब्सक्रिप्शन प्लान जिस भी दिन खत्म हो जाता है उस दिन उसे अपने आईफोन को एप्पल कंपनी को वापस देना पड़ता है। अब सवाल तो यह आता है कि आखिर एप्पल ऐसा काम कर ही क्यों रहा है? अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट एक आम आदमी के नॉर्मल इनकम से कई ज्यादा महंगे होते हैं, जिसकी वजह से एप्पल की सेल कई देशों में गिरती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि एप्पल ने इस तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान को तैयार किया है। और इस प्लान की खास बात तो यह है कि अगर कोई बंदा इस एप्पल की इस ट्रिक का लाभ लेता है तो आने वाले समय में वो एप्पल का रेगुलर कस्टमर बन सकता है। नंबर 8, एक बार एक रिपोर्टर ने रतन टाटा से सवाल किया कि आपके रहते हुए भारत में सबसे अमीर इंसानों में मुकेश अंबानी का नाम ही क्यों लिया जाता है? तो रिपोर्टर के सवाल पर रतन टाटा ने बड़ी ही सूझबूझ से जवाब दिया कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत एक खुशहाल देश के रूप में सबके सामने आए। और यही वजह है कि रतन टाटा अपने कमाए हुए पैसों का ज्यादातर हिस्सा चैरिटी में दान कर देते हैं, और उनकी इसी दरिया दिली को देखकर उनके फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। नंबर 7, दुनिया में हुई शादियों की बात की जाए तो एक से एक अनोखी शादी देखी आपने होगी, पर क्या आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसने किसी खाने की चीज के साथ शादी रचाई हो? असल में रूस में रहने वाले कुक्स नाम के शख्स को ढंग की गर्लफ्रेंड नहीं मिली, तो जनाब ने कुछ और नहीं बल्कि अपने फेवरेट फूड पिज्जा को ही अपना जीवन साथी बना लिया। उनका कहना था कि उनके सारे दोस्तों की शादी हो गई है और सबकी बीवियां बहुत खूबसूरत है। कुक्स का कहना है कि पिज्जा उसे हमेशा खुशी देगा और उससे उसका पेट भी भरा रहेगा। हालांकि इस शादी को ना तो रूस के अधिकारियों ने तवज्जो दी है और ना ही चर्च के पादरी ने इस शादी को सही माना है, लेकिन अगर इसका साथ दिया तो मॉस्को के एक पिज्जा आउटलेट ने, जिसने कुक्स की शादी में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उसे मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया। नंबर 6, कहते हैं ना अगर इंसान चाह ले तो उसके लिए कोई भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं होता, और ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया है इन 62 साल की बूढ़ी दादी ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेंगलुरु की रहने वाली नागर्त नम्मा ने केरल की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी तिरुवनंतपुरम की अगस्त्य कुडम पर चढ़ाई की है। खास बात यह है कि ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई करने वाली दादी नागरत्नम्मा ने कोई ट्रैकिंग सूट या पैंट नहीं बल्कि साड़ी पहनकर इस टास्क को पूरा किया है। साड़ी में ट्रैकिंग करते उनका वीडियो अब सामने आया है, तो उसे देखकर कोई दादी की तारीफ करते नहीं थक रहा है। नंबर 5, जहां दुनिया में कई लोग मोटा होने के लिए तरसते हैं, वहीं एक शख्स ऐसा है जिसके लिए उसका मोटापा जहर जैसा है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 30 से 32% तक फैट होता है, और एक वो इंसान जो हर दिन जिम में अपना पसीना बहाता है तो उसकी बॉडी में कुछ नहीं तो 25% तक फैट होता ही है। पर हेलम्यूट स्ट्रेबल नाम के शख्स की बॉडी में सिर्फ 3 से 4% तक ही फैट है। बता दें कि इनकी उम्र 47 साल है और जिम से प्यार ऐसा कि इन्होंने अपनी बॉडी का सारा फैट ही खत्म कर दिया। माना जाता है कि जिसकी बॉडी में फैट कम होता है उसकी बॉडी में कट्स बहुत ही शानदार नजर आते हैं, जो किसी को भी इंप्रेस करने के लिए काफी होते हैं। और स्ट्रेबल एक फिटनेस मॉडल होने के साथ साथ वर्ल्ड बॉडी बिल्डर चैंपियन भी है। यही वजह है कि उन्हें वर्ल्ड मोस्ट श्रेडेड मैन कहा जाता है। नंबर 4, आपने कई लोगों की आंखों का रंग अलग अलग देखा होगा, जैसे ग्रीन, ब्राउन और ब्लू, पर क्या कभी इसके बारे में आपने सोच के देखा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? असल में ऐसा होता है मेलानिन की वजह से, और इसका वास्ता हमारी स्किन से भी है। जिनकी स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है उनकी स्किन का कलर ज्यादा डार्क होता है, और आंखों के जिस हिस्से में लाइट पड़ती है उसे हम आइरिस कहते हैं। और जिस इंसान की आंखों में मेलानिन ज्यादा होता है उसकी आंखें लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करती हैं, और इसकी मदद से आंखों का कलर डार्क होता है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से 10,000 साल पहले ज्यादातर लोगों की आंखों का कलर ब्राउन होता था, लेकिन 6,000 साल पहले एक शख्स की आंखों में म्यूटेशन हुई और इसकी आंखों का कलर ब्लू हो गया, और वही अनसेस्टर ने रिप्रोड्यूस किया, जो कि आज के टाइम में नीली आंखें वाले लोगों में देखने को मिलता है। और इसके अलावा कुछ लोगों की आंखें ग्रीन कलर की होती हैं, और ऐसी आंखें वाले लोग दुनिया भर में सिर्फ 2% हैं। नंबर 3, वैसे तो मिर्च का शौकीन तोता होता है, लेकिन दुनिया में एक मिर्च ऐसी भी है जिसे खाने से तोता भी घबरा जाए। असल में इस मिर्च का नाम कैरोलिना रीपर है। साउथ कैरोलिना में पाई जाने वाली इस मिर्च का नाम दुनिया में सबसे तीखी मिर्चों में शुमार है। इस मिर्च की खेती ही इसलिए की जाती है ताकि दुनिया में इसके नाम भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे। साल 2012 में दक्षिणी कैरोलिना की विंथ्रॉप यूनिवर्सिटी ने इस मिर्च के तीखेपन की जांच की थी, जिसमें 15,69,300 SHU यानी स्कोविल हीट यूनिट पाई गई थी। साल 2013 में इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के
रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। इस मिर्च से पहले भारत की भूत जोलकिया को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता था। आपको बता दें कि साल 2007 में भूत जोलकिया को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। नंबर 2, आपने अभी तक आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स को बिकते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी इंसानी पेंटिंग को बिकते देखा है? असल में टिम स्टीनर दुनिया के इकलौते शख्स बन गए हैं जिन्होंने एक जर्मन टैटू आर्टिस्ट से अपनी पीठ पर एक बेहद ही खूबसूरत टैटू को अपनी पीठ पर बनवाया है। इसके बाद इन्होंने अपनी पीठ को एक जर्मन आर्ट गैलरी में जर्मन आर्ट कलेक्टर रिक को 12 करोड़ रुपए में बेच दिया। और इसी बीच इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया जिसमें टिम पूरी जिंदगी आजाद घूम सकते हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी पीठ को निकालकर उसे लैमिनेट करके उसे म्यूजियम में रखा जाएगा, जो वाकई सिर घुमाने वाली है। नंबर 1, जहां एक तरफ इंजीनियरिंग को कुछ टाइम पहले गालियां दी जाती थी, आज उसी इंजीनियरिंग के शानदार नमूने सारी दुनिया में देखे जा रहे हैं। और उसी की एक बेहद अमेजिंग तस्वीर है चाइनीज जेड डिस्क। ये बिल्डिंग चाइना की पर्ल रिवर के पास बनी हुई है। इस बिल्डिंग का आइडिया आर्किटेक्ट जोसेफ डी आई को तब आया जब उन्होंने चाइनीज म्यूजियम में रखे गोल्ड कॉइन जेड डिस्क को देखा। ये कॉइन इतना यूनिक है कि गोंझाऊ सिटी में लोग इसको अपने लैंडमार्क की तरह यूज करते हैं। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 33 मंजिल है और खास बात तो ये है कि रिवर के पास बनी इस बिल्डिंग की शैडो जब पानी के अंदर बनती है तो इसमें आर्ट जैसी इमेज बनकर सामने आती है, जो कि अपने आप में ही काफी यूनिक दिखती है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।